हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक नई टॉपिक जो है डीएनए अंगुली छापन। डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, देखिए ध्यान से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का जो है अंगुली का जो निशान होता है वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है। प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, जो यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं वे क्या होते हैं, अंगुलियों के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान के लिए फिंगर का यूज जो है लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा जो है इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं, यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा है, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। किसी भी व्यक्ति में डीएनए के जो बेस होते हैं उनका अनुक्रम जो होता है वह यूनिक होता है। पैटर्न जो होता है वह सीक्वेंस जो होता है वह यूनिक होता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो डीएनए अंगुली छाप जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इसको किसी भी इलाज के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और यह ठीक है प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है। अंगुली का निशान जो है, फिंगरप्रिंट जो है, उसको बदला जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट को चेंज नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डीएनए अंगुली छाप का उपयोग आजकल नंबर 1 विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है। ठीक है, विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है। किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में होता है कि उसके माता पिता कौन हैं। किसी व्यक्ति के पैतृकता को निर्धारित करने में होता है। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चे और जनक के डीएनए की तुलना करके किया जा सकता है। जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है। ठीक है, तो जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। अंगुलियों के निशान जो होते हैं वे प्रत्येक जीव के अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा है, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डीएनए अंगुली छाप का उपयोग आजकल विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है। किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में होता है। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के डीएनए की तुलना करके किया जाता है तथा जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह के पहचान में होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डीएनए अंगुली छापन के बारे में। थैंक यू।